वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेट। पहला क्वेश्चन है, करीबा बांध निर्मित है। देखिए अब कबीरा लिख दिया है, एक करीबा होगा, एक करीबा होगा आपका करीबा बांध। तो करीबा बांध जो आपका देखने को मिलेगा वो मिलेगा जाम्बेजी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में जेई स्पेंसर और डब्ल्यू.एल. टॉमसन ने विश्व के कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? तो अगर इसका बात करेंगे इस क्वेश्चन का, तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 10, क्योंकि इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में जेई स्पेंसर और डब्ल्यू.एस. टॉमसन ने 10 भागों में विभाजित किया था, जैसे कि दक्षिण एशियाई, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिकाई, मतलब कि इस तरह से कर करके उन्होंने 10 भागों में विभाजित किया था पूरे विश्व को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम या मछली। तो जैविक संसाधन वो नहीं होंगे जो जैविक चीज़ों से नहीं बने, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन ए, शुद्ध जल जो हो जाएगा वो जैविक संसाधन में नहीं आएगा। एक कोयला और पेट्रोलियम तो उसी मतलब कि अवशेष से ही बनते हैं, कार्बन के या जो भी जीव जंतु होते हैं। किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? तो अगर बात करें भारतेंदु नाट्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया। फसल और प्रजाति दिया है, तो धान का गोविंद ये तो सही है। गेहूं का शुष्क सम्राट ये गलत है, क्योंकि गेहूं का शुष्क सम्राट नहीं है, ये भी एक तरह से चावल धान का ही एक तरह का प्रजाति है जो विकसित किया गया था कुछ मतलब कि 5-10 साल पहले, क्योंकि अगर जहाँ पे अगर पानी का कमी हो उस क्षेत्र में इस धान का उपज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो इनमें से जो आगरा में जन्म हुआ है उनका हुआ है गालिब का, ये है मिर्ज़ा गालिब। इस सेट में आपका अगर स्कोर 55 से एबव आता है, जी हाँ, इस सेट में अगर आपका स्कोर 55 से एबव आता है तो वाकई में आपका तैयारी बहुत अच्छा है। 50 से भी ऊपर आता है तो ख़राब तैयारी नहीं है। तो ज़रूर अपना स्कोर मेंशन करें कमेंट में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? तो अगर बात करें शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने वाले जो थे वो थे आपके रहीमुद्दीन खान, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं, वे भारी नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, साधारणतः उनकी टोकमक डिजाइन होती है, वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। तो इनमें से आपको ऑप्शंस दिया है इस तरह से। तो देखिए इसमें से जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा साधारणतः उनकी टोकोमॉक डिजाइन होती है और ये बहुत अधिक तापक्रम पे काम करते हैं, यानी कि 2 और 3। तो 2 और 3 जो आपको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो थर्मोरेसिस्टर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है, ये आपका सही है, और बाकी जो है तीनों एक गलत है। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं, रूपांतरित रूप है। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं, रूपांतरित रूप है तो किसका? तो वो जाएगा आपका जिह्वा दंत का, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो दिया सलाई के निर्माण में रेड फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस, ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B3 प्लाग्रा, विटामिन डी वर्णदाता, यही आपका क्या है? गलत है, यानी कि ऑप्शन 3।
समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो अगर बात करें समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में जहांगीर का लेख मिलता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इल्तुतमिश के काल में सल्तनत की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। इल्तुतमिश से पहले कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक काल की बात करें तो उस समय लाहौर थी। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो गौतमी पुत्र सतकर्मी के लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो जो दिल्ली से नेतृत्व किया गया था बख्त खान के द्वारा, उसी को दिए थे उपाधि। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? बहुत लोग मार के आएंगे, क्या ऑप्शन है? पृथ्वीराज चौहान। देखिए क्या पूछा गया, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम की सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो असम में एक तरह से बोला जाता है प्रथम किसी भी मतलब कि संस्था द्वारा चाय के कंपनी की स्थापना किया गया था, तो वो था 1839 में। निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया लिखा गया है रजनी कोठारी के द्वारा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9, नगरपालिका 9 का क, सहकारी समिति 9 का ख, अधिकरण भाग 10। तो जो भाग 10 वाला दिया है अधिकरण, यही क्या है? सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? यहाँ पे संशोधन बताना है आपको। ऑप्शंस हैं आपके, तो अगर बात करें तो हो जाएगा 58 संशोधन 1987, ऑप्शन 2। इसी में आपको हिंदी मतलब कि जो संविधान है उसका हिंदी में राष्ट्रपति चाहे तो रूपांतरित करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, नगरीय लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। तो जी हाँ, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी ही क्या चीज़ का लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। तो उपभोक्ता सहकारी भंडार जो स्थापित किए जाते हैं वो सदस्यों के द्वारा किया जाता है। कॉर्नल बॉन्ट रोग है, तो कॉर्नल बॉन्ट एक गेहूं का रोग है, गेहूं का रोग है, बाजरे पर हम टिक कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनियम साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ। तो अगर बात करें विनियम साध्य विलेख अधिनियम पारित हुआ था 81 में, जब प्रभावी हुआ का पूछा गया तो हो जाएगा 82, यानी कि ऑप्शन 2। लघु निर्माण उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए। तो लघु निर्माण में बात किया जाए तो 25 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो इंद्रावती नदी के नाम पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में मौजूद है। 2011 की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? ऑप्शंस हैं आपके, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर सेंसेक्स आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। फिर एक निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख ही प्लस के नगरीय समूह नहीं है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और उड़ीसा। तो उड़ीसा में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसमें क्या है 10 लाख ही प्लस नगरीय समूह हो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये आपको 17.5% करीब में आता है। यहाँ पे 17.31 दिया है, जो कि करेक्ट होगा। पेंसिलिन की खोज
किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यानी कि ऑप्शन 2। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत के प्रामाणिक यमयोत्तर रेखा है? तो हो जाएगा आपका 82.5 यानी कि ऑप्शन 3 82 डिग्री ईस्ट। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति के प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई बताना है आपको। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चामुंडाय के द्वारा बनाया गया था। तो अब 57 फीट उसकी ऊंचाई है। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? देखिए पूछने का तरीका है, सीधा पूछ सकता था पटना विश्वविद्यालय के, तो ये 1917 में हुआ था। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? तो ए पैसेज टू इंडिया जो लिखा गया एम फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खानें कहाँ पर है? तो हीरे की खानें पन्ना मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो राजकोषीय नीति का जो एक घटक नहीं है वो है आपका व्यापार की नीति, ऑप्शन 3। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं? तो उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली एक ही नदी है, वो है आपकी सोन, जो अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। मैडम क्यूरी डायनामाइट, ये बिल्कुल गलत है, ये इनके द्वारा इसका आविष्कार नहीं किया। एजी बेल टेलीफोन सही है, जेल बेयर टेलीविजन सही है, जेम्स वाट स्टीम इंजन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो इनमें से अगर सूर्योदय की बात करें तो टोक्यो में सबसे पहले होगा, जापान। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती का चित्रकार कौन थे? तो अगर बात करें हंस दमयंती के चित्रकार जो थे वो थे आपके राजा रवि वर्मा, यानी ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है? तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित पुस्तक है। अनुवांशिक के जनक वैज्ञानिक हैं, तो अनुवांशिक के जनक कौन है? ग्रेगरी मेंडल, ऑप्शन 4। नीचे दिए गए दो स्तंभों में से राज्यों के नाम और वहाँ स्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों को मैच करना है आपको। तो कर्नाटक में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैगा, तमिलनाडु में हो जाएगा कुंडलकुलम, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा नरौरा और गुजरात में काकरपाड़ा, यानी कि एक का 2 और बी का 4, एक का 2 बी का 4 दो ठो ऑप्शन में है, और सी का एक ऑप्शन ए में है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर राज्यसभा के संदर्भ में बात करें तो राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। और लास्ट में है कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन 3 आपका सही आंसर होगा। बीमारियों और उसके जांच के सही रूप को क्या करना है? आपको मैच करना है। तो बिडाल टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है? तो बिडाल टेस्ट जो हो जाएगा आपका टाइफाइड के लिए हो जाएगा, ऑप्शन 3। डिक टेस्ट, तो डिक टेस्ट जो होता है स्कोलरेल फीवर के लिए इस्तेमाल होता है। एलिसा जो हो जाएगा एड्स के लिए हो जाएगा। तो देखिए ए का जो होगा 3rd, तो ए का 3rd 2 ऑप्शन में है, और एलिसा टेस्ट बात करें तो ई का 4, तो ई का 4 देखिए आपको केवल ऑप्शन एक ही में है, आगे आपको जानने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। वैसे हम बी का 5 भी बताए हैं, जो कि बी का 5 आपका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन हैं एक, तो ये एक तरह से स्मगलर हैं, मैक्सिको का नशीली दवाओं के तस्कर हैं सब। कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है, तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल होता है। बोको हरम क्या है? तो बोको हरम नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, ऑप्शन 4। गाय का गर्भावधि क्या है? तो गाय का गर्भावधि काल जो होता है 274 से 280 दिन।
निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसमें अगर बात करें तो सतलज जो है ऑप्शन 1 वो भारत में नहीं है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है इसका केवल मूल अधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, इसका मूल अपीलीय परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो इसका तीनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गम होती है? तो अमरकंटक सही बताएं कि एक तो सोन हो जाएगी और दूसरी नर्मदा। एक पूरब साइड, एक तरह से पश्चिम साइड बहने लगती है दोनों। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का पुष्कर जो है वो इसके लिए फेमस है। ऊँट का मेला लगता है और यहाँ ब्रह्मा का एक मंदिर है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य, तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य वो है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को सुस्पष्ट किया? तो ये जो किया गया था सुस्पष्ट मेनका गांधी केस में, ऑप्शन 2। युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये ब्लड डायमंड के नाम से जाने जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। शराबबंदी संविधान के किस धारा के निर्देशित है? तो शराबबंदी जो आपका देखने को मिलेगा वो धारा 47। अगला क्वेश्चन है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो कैल्शियम की कमी के कारण आपको मिल्क फीवर रोग देखने को मिलेगा। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल उपन्यास के लेखक कौन है? तो अगर इस बुक की अगर लेखक की बात करें तो हो जाएंगे आपके कौन? अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो ये कोई नहीं हो जाएगा आपका 356 के तरह राज्यों में कि ऐसा स्थिति होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया? तो वो हो जाएगा आपका बेटी कॉटन, ऑप्शन 3। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुए, इसके संस्थापक बताना है। तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है बांदीपुर नेशनल पार्क। तो बांदीपुर आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में, जो कि ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा है। फिर अगर बात करें बुक्सा, तो बुक्सा जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, यानी कि A का 4, B का 3। माउंट आबू, तो माउंट आबू राजस्थान और पेंच मध्य प्रदेश। ऑप्शन देख लेते हैं, A का 4 2 में है, B का 3rd पश्चिम बंगाल भी 2 में है, C का माउंट आबू 1, तो C का 1 ही में है, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन जो होगा आपका वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय प्राणी है वो गंगा की डॉल्फिन। तो इस 68 क्वेश्चन में जो लोग का भी स्कोर अगर 55 है वो या बहुत अच्छा तैयारी है, 50 भी आया है तो उनका भी तैयारी अच्छा है। तो अपना कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।